खबर के बड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने दोनों हमलावरों को मार गिराया। धमाके और फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक और 6 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। IG अख्तर हयात के मुताबिक दहशतगर्दों का हदफ तहसील कंपाउंड था। बमबारों ने कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। एक ने सामने का गेट इस्तेमाल किया, दूसरा अकब से आगे बढ़ा। 4 एहलकार कंपाउंड में थाने के करीब धमाके में जख्मी हुए। वाक़े के बाद बड़ा बाजार को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दी के खदशात, CTD की बड़ी कार्रवाई। रावलपिंडी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश, कलदम TTP और बलोच लिबरेशन आर्मी से है। दहशतगर्द शहर में खतरनाक मनसूबाबंदी कर रहे थे। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, फ्यूज और नकदी बरामद। शनाख्त अजमल अमीन, फेरोज, हामिद बशीर और अवैस शाह के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस में उबूरी तौसी मिल गई। नेपरा ने 3 माह के लिए लाइसेंस की तजदीद कर दी। कराची और इतराफ को बिजली फराहमी की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। तजदीद करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला ना होने पर नेपरा ने उबूरी रिलीफ देने का फैसला किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लाइसेंस में तजदीद की दरख्वास्त कर रखी है। नेपरा तजदीद के मामले की अवामी समाअत करेगी, जिसके बाद लाइसेंस की मियाद बढ़ाने या ना बढ़ाने से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। मुल्क में नए बहरान की दस्तक, मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी, जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते, गैस महंगी होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐलान। मजीद बोले, साइफर को सियासी तजुर्बे के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन PTI ने हल्फ और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। साइफर सिर्फ 2 या 3 लोगों की नज़रों से गुजरता है। साइफर को लोगों के सामने लाने से कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। ऐसी बातें ना करें, सियासत की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। करे कोई भरे कोई, बिजली सारिफिन के साथ सालों से यही हो रहा है। मुल्क भर में बिजली की कानूनी और गैर कानूनी चोरी अरूज पर है, जिसका खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। बिजली तकसीम कर कंपनियां हुकूमती मिली भगत से आवाम की जेब पर डाका डाल रही हैं। घंटों की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन? हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ अब तक मौसर कार्रवाई क्यों ना कर सकी? ये वो सवाल है जिनके जवाब आवाम जानना चाहते हैं। बोल न्यूज़ ने आवाम की आगाही का बेड़ा उठाया। खुसूसी नशरियात में तज्जियाकारों ने हुकूमती डाके पर हकाइक से आगाह किया। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों में शामिल होगा। CPPA ने ₹2.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इजाफे का इतलाक रेस्कोस के तमाम सार्फिन, मासवाए, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर्क कत्ल केस में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। अदालत ने पीर की सुबह 10:30 बजे सरेंडर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस याहिया खान ने रिमार्क्स दिए कि पहले सरेंडर करें, फिर रिलीफ मिलेगा। वकील लतीफ़ खोसा ने केस में कार्रवाई रोकने की इस्तदा की। कहा कि क्वाइटा कत्ल केस में GIT कानून के मुताबिक नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि अदालत के सामने सरेंडर करना ज़्यादा अहम है। आप तो पूरी FIR ख़त्म कराना चाहते हैं। वकील ने कहा कि FIR अफवाहों पर काटी गई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप अपनी इस्तदा पढ़ें कि आपने क्या मांगा है। FIR में अपने मुतल्लिक मामले को चैलेंज करते तो अलग बात थी, आपने तो पूरी FIR को ही चैलेंज कर रखा है। कत्ल की FIR भला कैसे कलदम करार दी जा सकती है?
चेयरमैन पीटीआई हाजिर हों। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के इल्जामात की FIA तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को तलब कर लिया गया। FIA की टीम तलबी का नोटिस वसूल कराने ज़मान पार्क पहुंच गई। एहलकार ने नोटिस वसूल करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 24 जुलाई को तलबी। चेयरमैन पीटीआई को साइफर से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने का कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासाजात का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर को बरी कर दिया। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ, उनके अहल खाना की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर, मुंजमद असासों को बहाल कर दिया। अदालत ने रिमार्क से कि मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नैब तफ्तीशी ऑफिसर ने करप्शन के शवाहिद न मिलने की तस्दीक की। सानिहाय 9 मई, जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 31 जुलाई तक तौसीक। उमर सरफराज, एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी कर दी गई। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में भी 3 अगस्त तक तौसी। पुलिस ने चालान की तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। पाकिस्तान का ICC चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज। बाबर 11 ने गोल में कमाल करके लंकन टाइगर्स का बुरा हाल कर दिया। पहले टेस्ट में कौमी टीम ने 4 विकेट से लंका ढा दी। 131 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन कैप्स को 6 झटके झेलना पड़े। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 50 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान बाबर आजम 24, साउथ शकील 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सरफराज का बैट सिर्फ 1 रन ही उगल सका। आगा सलमान ने छक्का लगाकर टीम को जीत से हमकनार किया। प्रभात जसूरिया ने 4 विकेटें ली। पाकिस्तान के साउथ शकील को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की कौमी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।